नमस्कार संगीत प्रेमी साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम म्यूजिक एंड सॉन्ग्स में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे गायक की कहानी जिनकी आवाज ने भारतीय संगीत को एक नई ऊंचाई दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं जुबिन नौटियाल की, उस प्रतिभा की जिनके गाने जैसे राता लंबिया, तुम ही आना और मस्त नजरों से हर दिल को छूते हैं। इस वीडियो में हम उनके जीवन के हर पहलू को विस्तार से जानेंगे। उनके देहरादून के दिनों से लेकर बॉलीवुड की छोटी तक का सफर, उनकी मेहनत, उनके संघर्ष और वो जादू जो उनकी आवाज में बसता है। तो तैयार हो जाइए एक संगीतमय और प्रेरणादायक यात्रा के लिए। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। जुबिन नौटियाल का जन्म 14 जून 1989 को उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था। उनका परिवार सरोला नौटियाल परिवार साधारण लेकिन संगीत से गहरा नाता रखता था। उनके पिता रामशरण नौटियाल एक व्यवसायी और उत्तराखंड में एक राजनीतिज्ञ है, जो 2014 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। उनकी मां नीना नौटियाल भी एक व्यवसायी है और घर का माहौल संगीत से भरा रखती थी। जुबिन ने सिर्फ 4 साल की उम्र में संगीत की ओर रुझान दिखाना शुरू कर दिया था, जो उनके पिता की गायन प्रेम से प्रेरित था। जुबिन की स्कूली शिक्षा देहरादून के सेंट जोसेफ अकादमी से 8वीं तक हुई, जहां वे एक होनहार छात्र थे। इसके बाद वे वेलहम बॉयज स्कूल गए, जहां उन्होंने संगीत को औपचारिक रूप से एक विषय के रूप में पढ़ा और शास्त्रीय संगीत की नींव रखी। इस दौरान उन्होंने गिटार, पियानो, हारमोनियम और ड्रम्स जैसे कई वाद्य यंत्र भी सीखे। देहरादून में 18 साल की उम्र तक वे एक स्थानीय सितारे बन चुके थे, लाइव परफॉर्मेंस करते और चैरिटी के लिए गाते। लेकिन देहरादून की सीमाएं छोटी थी। संगीत की बड़ी दुनिया के लिए जुबिन ने मुंबई का रुख किया। उन्होंने मिठीबाई कॉलेज से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की, लेकिन उनका दिल संगीत में था। इस दौरान उन्होंने कई गुरुओं से प्रशिक्षण लिया। वंदना श्रीवास्तव से हिंदुस्तानी संगीत, छन्नूलाल मिश्रा से लाइट क्लासिकल म्यूजिक और चेन्नई के म्यूजिक अकादमी में पश्चिमी संगीत के लिए प्रसन्ना से गिटार सीखा। यह सब उनकी आवाज को एक अनोखा रंग दे गया। मुंबई में जुबिन की जिंदगी आसान नहीं थी। 2011 में उन्होंने सोनी टीवी के रियलिटी शो एक्स फैक्टर इंडिया में हिस्सा लिया। यह उनके लिए एक बड़ा मौका था। अपनी सादगी और सुरीली आवाज से उन्होंने ऑडिशन में जजों को प्रभावित किया, लेकिन वे टॉप 25 तक ही पहुंच सके और फाइनल में जगह नहीं बना सके। एक बार जज सोनू निगम ने उनकी परफॉर्मेंस को औसत कहा, जो जुबिन के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन इस हार ने उन्हें और मजबूत किया। एक्स फैक्टर के बाद जुबिन ने छोटे मोटे काम शुरू किए। वे विज्ञापनों के लिए जिंगल्स गाते, टीवी शोज के लिए बैकग्राउंड स्कोर बनाते और संगीतकारों के लिए कोरस में गाते। इस दौरान उन्होंने अपने आप को संगीत की तकनीकी पहलुओं में भी दक्ष बनाया, प्रोग्रामिंग, मिक्सिंग और प्रोडक्शन। 2014 में उन्होंने अपने पहले इंडिपेंडेंट सिंगल होमनावा रिलीज किया, जो उनकी स्वतंत्र संगीत यात्रा की शुरुआत थी। जुबिन ने कई बार कहा है कि मुंबई में टिकना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। वे अक्सर देहरादून लौटते थे, जहां परिवार और दोस्तों का समर्थन उन्हें ताकत देता था। इस दौरान उन्होंने अपने आप को बार बार साबित करने की कोशिश की। एक बार एक संगीतकार ने उन्हें कहा था कि उनकी आवाज बॉलीवुड के लिए बहुत सॉफ्ट है, लेकिन जुबिन ने हार नहीं मानी। वे कहते हैं, मेरी आवाज मेरी पहचान है और मैं इसे बदलने के बजाय इसे और निखारना चाहता हूं। जुबिन का असली ब्रेक थ्रू 2014 में आया, जब उन्हें फिल्म सोनाली केबल के लिए एक मुलाकात गाने का मौका मिला। यह उनका बॉलीवुड डेब्यू था और हालांकि गाना हिट नहीं हुआ, लेकिन यह उनके लिए एक दरवाजा खोल गया। इसके बाद 2015 में बजरंगी भाईजान का जिंदगी कुछ तो बाता रिप्राइज ने उन्हें रातों रात पहचान दी। यह गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि उन्हें 8वें मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स में अपकमिंग मेल वोकलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। 2017 में ओके जानू का द हम्मा सॉन्ग ने जुबिन को और ऊंचाइयों पर पहुंचाया।
ये गाना चार्ट्स पर छाया रहा और उनकी आवाज की रेंज को दिखाया। फिर 2021 में शर्शाह का रातान लंबियान आया, जो एक रोमांटिक ट्रैक था और दर्शकों के दिलों में बस गया। इस गाने के लिए उन्हें 2022 में आईआईएफए अवार्ड फॉर प्लेबैक सिंगर मेल मिला, जो उनके करियर का एक बड़ा मील का पत्थर था। इस दौरान जुबिन ने कई संगीतकारों के साथ काम किया। मिथुन, अरमान मलिक और तनिष्क बागची जैसे नामों ने उनकी आवाज को अलग अलग रंग दिए। 2022 में थैंक गॉड का मानिके उनके साथ यूहानी ने गाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और टिकटॉक पर अरबों व्यूज पाए। 2023 तक जुबिन की आवाज हर दूसरी रोमांटिक और भावनात्मक फिल्म में सुनाई देने लगी थी। जुबिन नौटियाल की प्रतिभा सिर्फ हिंदी तक सीमित नहीं रही। उन्होंने तेलुगु, तमिल, बंगाली, ओडिया, गुजराती, कन्नड़ा, संस्कृत और पंजाबी जैसी कई भाषाओं में गाने गाए हैं। उनकी बहुमुखी आवाज ने उन्हें भारत के सबसे डिमांडिंग प्लेबैक सिंगर्स में से एक बना दिया। 2025 में रिलीज हुए शिव कैलाशों के वसी जैसे भक्ति गाने ने उनकी भक्ति संगीत में रुचि को दिखाया। उनके हाल के हिट्स में उलाज का गाना शाश्वत सचदेव के साथ, औरान मैन का हान दुम था सुनिधि चौहान के साथ और मिस्टर एंड मिसेस माही का तनिष्क बागची का ट्रैक शामिल है। जनवरी 2025 में रिलीज हुआ रहना कोल लुव्यापा से उनके इंडिपेंडेंट म्यूजिक को और मजबूत किया। यूट्यूब पर उनके गानों को करोड़ों बार देखा जा चुका है और स्पॉटिफाई पर उनके पास लाखों मासिक श्रोता है। जुबिन को कई अवार्ड्स मिले हैं। 2016 में मिर्ची अवार्ड्स, 2022 में आईआईएफए अवार्ड और जेडी बिजनेस अवार्ड्स का राइजिंग म्यूजिकल स्टार अवार्ड। उनकी नेटवर्थ 2025 तक करीब 7 करोड़ रुपए आंकी गई है, जो उनकी मेहनत और लोकप्रियता को दिखाता है। वे कॉन्सर्ट्स में भी बहुत डिमांडिंग है। 2024 में उनके लाइव शोज ने भारत और विदेशों में धूम मचाई, खासकर दुबई और लंदन में। जुबिन का निजी जीवन भी उनकी गायकी की तरह भावनात्मक रहा है। वे अक्सर कहते हैं कि सफलता उनके सिर पर चढ़ने न दे, इसके लिए वे रोज सुबह प्रार्थना करते हैं। वे देहरादून से गहरा लगाव रखते हैं और जितना हो सके वहां समय बिताना पसंद करते हैं। उनके पिता की राजनीति में सक्रियता, 2014 में बीजेपी में शामिल होना और 2022 के उत्तराखंड चुनावों में टिकट ने भी उनके जीवन पर असर डाला। 2023 में जुबिन एक बड़े हादसे का शिकार हो गए थे, जब एक कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज गिरने से उनकी दाहिनी भुजा टूट गई थी। उन्हें सर्जरी करानी पड़ी और कई महीनों तक वे गाना नहीं सके, लेकिन इस दौरान भी उनके प्रशंसकों का प्यार कम नहीं हुआ। वे कहते हैं, संगीत मेरी आत्मा है और मेरे प्रशंसक मेरी ताकत है। उनकी लव लाइफ भी चर्चा में रही। 2022 में उनके और अभिनेत्री निकिता दत्ता के बीच रिलेशनशिप की खबरें आई थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसे सिर्फ दोस्ती बताया। जुबिन अक्सर कहते हैं कि उनका परिवार और संगीत ही उनकी प्राथमिकता है। उनकी सादगी और मेहनत ने उन्हें बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा सिंगर्स में से एक बनाया है। 2025 में जुबिन नौटियाल भारतीय संगीत उद्योग के सबसे उभरते सितारों में से एक है। उनकी आवाज ने रोमांस, भक्ति और भावनाओं को एक नया आयाम दिया है। यूट्यूब पर उनके गानों को अरबों व्यूज मिल चुके हैं और टिकटॉक पर मणिके जैसे गाने ने उन्हें सोशल मीडिया स्टार भी बनाया है। स्पॉटिफाई पर उनके पास लाखों मासिक श्रोता है और उनका रैंकिंग अमेरिका में 631 है, जो उनकी वैश्विक पहुंच को दिखाता है। जुबिन ने न सिर्फ गायन बल्कि लाइव परफॉर्मेंस में भी अपनी छाप छोड़ी है। उनके कॉन्सर्ट्स में हजारों लोग जमा होते हैं और उनकी लाइव सिंगिंग ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। उनकी कंपनी टी सीरीज के साथ साइनिंग ने उन्हें इंडस्ट्री में स्थिरता दी है। जुबिन की विरासत उनके गाने हैं रातां लंबियां, तुम ही आना, मस्त नजरों से और हाल के रहना कोल जैसे ट्रैक्स आने वाली पीढ़ियों के लिए यादगार रहेंगे। वे एक ऐसे गायक हैं जिन्होंने संगीत को सिर्फ सुनने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने का जरिया बनाया है। तो दोस्तों, ये थी जुबिन नौटियाल की प्रेरणादायक और संगीतमय कहानी।
एक छोटे से शहर से निकलकर दुनिया के दिलों तक पहुंचने की कहानी। उनकी आवाज ने हमें प्यार सिखाया, भक्ति का एहसास कराया और जिंदगी को और खूबसूरत बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि जुबिन का आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है। हमारे चैनल श्याम म्यूजिक एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई संगीतमय कहानी का हिस्सा बन सके। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक संगीत के इस जादू को जिया और खुश रहे। नमस्कार।